बीनू अकेली बैठी बरामदे में चावल बीन रही थी। अपने जीवन के खालीपन के बारे में सोचकर अपने आंखों के आंसू को पोंछ रही थी। जब से शादी करके इस घर को आई थी, सुकून का एक दिन नहीं जिया था। मायके की याद लगातार आंखों पर छाप जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बीनू की मुंह बोली, बहन। अरे बीनू, कैसे कैसे कैसी हो? बस दीदी, ठीक ही हूँ। बीनू अपना दर्द छिपाकर चाय नाश्ता का इंतजाम करने में लग जाती है। बीनू की बहन एक दो दिन घर में रहते हुए सब जान जाती है और बीनू का हाथ पकड़कर बोली, बीनू, कैसे तुम यह सब बर्दाश्त कर लेती हो? तुम्हारी जगह दूसरी औरत होती तो कुछ भी कर गुजरती। अब तक कैसे झेल लेती हो इतना दर्द? गुस्से में बीनू को घर से निकालने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है। मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूँगा। मैं गुस्से में बीनू को घर से निकालने को बोलने लगा। अब मेरा मन भर गया है। मुझे दूसरी शादी करनी है। तुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से शादी करूँगा मैं। अरे तू अपने माता पिता की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? तुझ जैसी लड़कियाँ किसी की नहीं होती। जय की बातों से आहत होते हुए जय को अपने बच्चों की दुहाई देते हुए पैर पकड़ती है, लेकिन जय तस से मस नहीं हुआ। तभी जय की बेटी, जो 11 साल की हो चुकी है, वह आकर अपने पिता को धक्के से पीछे करके बोलती है, शर्म आती है आपको पापा बोलते हुए? धिक्कार है मुझे ऐसे इंसान से। और बीनू को बोलती है, चलो माँ, अब हम कहीं भी रह लेंगे, पर इस इंसान के यहाँ अब नहीं। बीनू अपने दोनों बच्चों के साथ घर छोड़कर किराए के घर में रहने लगी थी। एक छोटा सा काम करते हुए दोनों बच्चे को पढ़ाने लगी थी। कई सालों के बाद आज सब्जी लेने बीनू बाजार गई थी कि अचानक से रास्ते में उसको जय दिखा, बहुत दीनहीन हालत में। बीनू को देख उसके पास आकर बोला, बीनू कैसी हो? आज इतने साल बाद तुम तो और सुंदर हो गई हो। हाँ, लेकिन आप बहुत बदल गए हैं। ऐसी हालत क्यों हो गई आपकी? जय रोते हुए, तुझसे अलग होकर जब दूसरी शादी की तो बस मेरे पैसे के लिए जुड़ी थी। जब तक पूरा पैसा और प्रॉपर्टी बेचकर खा नहीं लिया तब तक प्यार था। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ तो छोड़कर चली गई। पड़ोस के लोग खाना दे जाते हैं, उसी को खाकर समय जब मिला जिंदा हूँ। बीनू की आंखें भर आई। जय को तुरंत लाकर घर में खाना और कपड़े लाकर दिया। बच्चों से भी बोली, अपने पिता को माफ़ कर दो। ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए